दोस्तों आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। और आज हम लेकर आए हैं दृष्टि टेस्ट सीरीज 2 पार्ट 1। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दिया है पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी जो है मृदा अध्ययन से संबंधित है, स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल। तो दोस्तों पहला हो गया गलत। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन बिल्कुल सही है। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा जिसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। ट्रोफोलॉजी इसमें पोषण का अध्ययन किया जाता है, तो ये भी सही है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तरफ आपके उपकरण दिए गए हैं, मापक राशि यानी जो क्वांटिटी मेजर करने वाली है वो दिया गया है। देखिए हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से जो है आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं, ये है आर्द्रता। बैरोमीटर से जो है वायु दाब, तो बी का 4 हो गया। नेफोस्कोप से जो है बादल की गति, स्पीड ऑफ जो क्लाउड्स है ये नापा जाता है। और अमीटर से क्या हो जाएगा आपका विद्युत धारा। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए अभी ऑप्शन कौन सा सही है, देखिए हाइग्रोमीटर, ए का क्या होगा 2 होगा, ठीक है। बैरोमीटर, बैरोमीटर से वायु दाब नापते हैं, तो बी का 4 होगा, ठीक है। देखिए एलिमिनेशन मेथड सीखिए। जैसे हाइग्रोमीटर आपको पता है कि हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को नापते हैं, ए का 2 होगा। तो 2 ऑप्शन है बी और सी जिसमें 2 है, तो पहले ही जो है 2 को तो आप कैंसिल कर दीजिए। चलिए अब देखिए बैरोमीटर, बैरोमीटर से जो है वायु दाब नापते हैं, यानी बी का 4 होगा, ठीक है। अमीटर, अमीटर से हम विद्युत धारा नापते हैं, यानी सी का 1 होगा। तो सी में 1 कौन सा है, ऑप्शन बी में है, यानी हमारा ये भी गलत होगी। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा दोस्तों बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर शब्द संदर्भित करता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर से जो है विद्युत धारा की उपस्थिति का हम पता लगाते हैं। विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है पहला ही सही है, ठीक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है दोस्तों यह है धरोहर, ठीक है, धरोहर। श्रीमती निर्मला सीतारमन ने गोवा में जो है स्थित सीमा शुल्क और जीएसटी का जो नेशनल म्यूजियम है उसका नाम जो है धरोहर के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया। तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को कर दिया गया। तो पहले दोस्तों जो विधायक जो फंड था ये जो है आपका 2 करोड़ था, ठीक है। तो 2 करोड़ से जो है बढ़ा करके अब एमपी लैड केंद्र सरकार की जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है इसके तहत जो है ये फंड बढ़ा दिया गया है। अब 2 करोड़ से बढ़ा करके जो है 3 करोड़ कर दिया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर बताया गया है। अभिकथन ए, विभिन्न तारे विभिन्न तरंगदैर्घ्य का उत्सर्जन करते हैं तथा इस प्रकार विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं। रीजन दिया है, तारों के रंगों में भिन्नता मुख्यतः इसकी विभिन्न संरचना और प्रभावी तापमान के फलस्वरूप होती है। इसमें देखिए पहला जो है ये बिल्कुल सही है।
कि विभिन्न तारे विभिन्न तरंगदैर्घ्य का उत्सर्जन करते हैं तथा इस प्रकार विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं। नीचे दिया है रीजन तारों के रंगों में भिन्नता मुख्यतः इनकी विभिन्न संरचना और प्रभावी तापमान के फलस्वरूप होती है। जो भी तारे हैं उनकी जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल अलग है और सभी का जो है जो तापमान है, जो उनका टेम्परेचर है, वो भी अलग अलग है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन जो है ए सही है। टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्रव में कोई घुलनशील अशुद्धि मिलाते हैं तो द्रव क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब हम खाना बनाते हैं, आपने देखा होगा गांव में भी, तो जैसे दाल पकाना होता है तो उसके अंदर पानी में नमक डाल देते हैं, या चावल जब बनाना होता है तो लोग उसमें भी डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि क्वथनांक को जब बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर क्या होता है जल्दी जो है, इससे जो है क्वथनांक बढ़ने से क्या होगा, जल्दी जो है आपका वो खाना, वो भोजन जो है जल्दी से जो है पक जाएगा। इसके लिए अशुद्धि जो है मिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार और समझा देते हैं आपको। यदि द्रव में कोई घुलनशील अशुद्धि मिलाते हैं तो द्रव क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है जिसके वजह से जो है जब हम अशुद्धि मिलाते हैं तो द्रव के विलेय और विलायक के कण आपस में जुड़ जाते हैं और विलेय के कुछ कण सतह पर आ जाते हैं, या कुछ द्रव अणुओं को वाष्पीकरण से रोककर मिश्रण के वाष्प दाब को कम करता है। वाष्प दाब में कमी क्वथनांक पर विपरीत प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए, जब नमक को पानी में मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो भोजन जो है आपका जल्दी पक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जल में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। एक तो अपसारी लेंस की तरह काम करेगा और अवतल लेंस की तरह काम करेगा आपका बुलबुला जो है पानी में। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, बी और सी दोनों ही सही है। वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कितना निवेश करने का निर्णय लिया गया है? तो ये जो है 4 लाख करोड़ जो है 4 लाख करोड़ निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस फिल्म को कर से छूट प्रदान किया गया? सम्राट पृथ्वीराज, इस मूवी को जो है टैक्स फ्री किया गया। जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्राट पृथ्वीराज मूवी को जो है टैक्स फ्री किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, एपी कल्चर क्या है, शहद उत्पादन, बिल्कुल सही है। ये एपी कल्चर जो है शहद उत्पादन से संबंधित है। पीसी कल्चर ये मछली उत्पादन से संबंधित, ये भी सही है। सेरीकल्चर इससे जो है रेशम का उत्पादन होता है। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी सही। देखिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। तो ऑप्शन जो है बी टिक कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश स्रोतों द्वारा प्रकाशित किए जाने पर विभिन्न रंगों को दर्शाता साबुन का बुलबुला उदाहरण है। तो साबुन का जो बुलबुला है उदाहरण है वो है व्यतिकरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है आपको। यहाँ पे भौतिक मात्रक है और एसआई यूनिट उनके दिया हुआ है। देखिए, पदार्थ की मात्रा इसको जो है मोल से नापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर से, ज्योति तीव्रता की मात्रा जो एसआई यूनिट है
मात्रक कौन है? ज्योति तीव्रता का कैंडिला और तापमान का जो है केल्विन। तो मिलाइए, पदार्थ की मात्रा ए का 2 किस में है? ए का 2, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ए का 2 हो गया। तो देखिए ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, इसका एम्पियर, बी का 1 बिल्कुल सही हो गया। तो ऑप्शन जो है बी सही है। देखिए इस साइड में लेफ्ट इंग्लिश दिया है, राइट में आपका जो है हिंदी में भी दिया गया है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी वही ज्योति तीव्रता है, इसका मात्रक कैंडिल है यानी सी का 4, देखिए सी का 4 सही है। टेम्परेचर इसका जो है मात्रक केल्विन, सेल्सियस दोनों होता है, तो यहाँ पे केल्विन दिया हुआ है आपका, क्योंकि एसआई यूनिट से मतलब है। जब सेंटीग्रेड में आप 273 जोड़ते हैं तो केल्विन बन जाता है, अगर सेल्सियस से केल्विन बनाना होगा तो C+273 ये हो जाता है केल्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र स्पेस का मुख्यालय कहाँ पे है? इन स्पेस, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है? तो ये है आपका अहमदाबाद में है। ठीक है, जून 2022 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है अहमदाबाद में किया गया। तो ऑप्शन जो है हमारा सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? पहला दिया है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। नहीं, बिल्कुल गलत। ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है संत कबीर नगर। कहाँ पे है अकादमी? ये संत कबीर अकादमी जो है यूपी में है, तो पहला गलत। दूसरा, इसका उद्घाटन 5 जून 2022 को पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा किया गया। ये सही है बिल्कुल, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों एवं बच्चों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? तो देखिए स्त्रियों एवं बच्चों में क्या होता है, तारतत्व के अधिक होने के कारण और जो फ्रीक्वेंसी होती है अधिक होती है, इसके वजह से इनकी आवाज जो है पतली होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी बी और सी दोनों सही था, तो ऑप्शन डी टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के आवर्ती गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? पहला पॉइंट दिया है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आयनन विभव घटता है। ये गलत दिया है। जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं आप चलेंगे तो विभव क्या होता है? विभव जो है बढ़ता है, तो पहला हो गया गलत। नेक्स्ट देखिए दूसरा पॉइंट, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है ये जो है आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छूने पर लोहे का गुटका क्यों ज़्यादा ठंडा लगता है? क्योंकि जो लोहा है वो क्या है? गुड कंडक्टर है, सुचालक है, और लकड़ी क्या है? लकड़ी जो है बैड कंडक्टर है। तो टेम्परेचर जब मौसम ठंडा है तो उतने तेजी से वो ठंडा भी होगा, यदि लोहे को गर्म करोगे तो तेजी से वो गर्म भी होगा। ठीक है, लेकिन जो लकड़ी है वो टेम्परेचर भी उसका अगर आप गर्म करेंगे तो लेट बढ़ेगा, और जब हम हाथ से छूते हैं तो हीट का जो ट्रांसफर है, क्योंकि वो ठंडा है लोहा, तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होता है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा ठंडा लगता है लोहे के टुकड़े के छूने पर, अगर लकड़ी से उसका कंपैरिजन किया जाए लकड़ी के टुकड़े से। तो देखिए ये जो है लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। आंसर हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर जो है 19, विश्व दुग्ध दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो सबसे पहले जो वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, WORLD, वर्ल्ड मिल्क डे, कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 जून को मनाया जाता है। 2022 की थीम थी विश्व दुग्ध दिवस की
डेयरी नेट जीरो। तो ऑप्शन सी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। जून 2022 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया था? तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके कुलपति थे प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा जी, और 2020 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए उन्होंने एक समिति का गठन किया था। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कहलाते हैं। ठीक है, क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कहलाते हैं हरित शैवाल। आंसर इसका सी से हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर है? देखिए, पहला दिया है सोनिक बूम, दूसरा सबसोनिक, तीसरा सुपरसोनिक, और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सोनिक बूम है, सोनिक बूम है, ध्वनि की गति से भी अधिक रफ्तार से ये चलती है जेट विमान। सोनिक बूम को मैक इकाई में मापा जाता है। ठीक है, मैक के द्वारा ही ये स्पीड नापी जाती है, जो भी आपके एयरक्राफ्ट है, हवाई जहाज है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का ए सही। प्रकाश वर्ग के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? अभी देखिए, पहला पॉइंट दिया प्रकाश वर्ष शब्द सबसे पहले फ्रेडरिक वेसेल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो प्रकाश वर्ष ये दूरी का ये जो है दूरी का जो है मात्रक है। जो खगोलीय दूरी होता है वो काफ़ी जो है लंबा होता है। जो खगोलीय डिस्टेंस हम नापते हैं ये जो है प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर के द्वारा मापते हैं। ठीक है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश वर्ष शब्द जो है सबसे पहली बार जर्मन वैज्ञानिक गणितज्ञ खगोल शास्त्री फ्रेडरिक वेसल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसलिए जो है पहला पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। इसलिए पहला पॉइंट क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा है पृथ्वी सूर्य से लगभग 8 प्रकाश मिनट की दूरी पर स्थित है। तो दूसरा पॉइंट भी दोस्तों सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 23 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट का आयोजन किया? तो आंसर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है दोस्तों, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि ये पीछे भी पिछली जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये लेजर का फुल फॉर्म तक भी पूछ देता है। तो लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन इस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? तो जो क्लोरीन होता है इसकी जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि जो संयोजन है, बॉन्डिंग है, वो बढ़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 28, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो जो भी वाहन है उनमें जो है पीछे का एरिया जो है काफ़ी बड़ा होता है उसको कवर करने के लिए, और चूंकि उत्तल दर्पण में जो है उसका जो प्रतिबिंब है एक पॉइंट पे बनता है, इसलिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो हमेशा आभासी होता है और जो वस्तु होता है उससे छोटा होता है, तो काफ़ी एक बड़े एरिया को कवर करता है। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। समतल दर्पण जैसे हम फेस वॉश देखने के लिए यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हाल ही में किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया झारखंड जो है राज्य को। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये मनाया कब जाता है? 31 मई को। कभी कभी डे यानी दिवस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र होगा? तो ये है काशी विश्वनाथ धाम। यहाँ पर जो है जो भी पोल्यूशन हो रहा है, जो भी कार्बन है, उसके लिए जो है यहाँ पे टावर लगाए जा रहे हैं, ठीक है, प्योरीफायर लगाए जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आंसर बी, काशी विश्वनाथ धाम आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, निम्नलिखित में से कौन सा भूरे शैवाल का उदाहरण नहीं है? भूरे शैवाल का उदाहरण कौन सा इसमें नहीं है? तो ये है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो है भूरे शैवाल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो आपको भी पता है ये, इसके लिए जो है इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है, अवरक्त का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरोमीटर द्वारा निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? पैरोमीटर से काफ़ी जो है हाई टेम्परेचर को जो है नापा जाता है। इसका उपयोग जो है रिमोट सेंसिंग रेडिएशन थर्मामीटर में भी प्रयोग होता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, पैरोमीटर का उपयोग सतह के उच्च तापमान के लिए, जल की लवणता के लिए जो है सैलिनोमीटर, ठीक है। तो सतह का उच्च तापमान के लिए पैरोमीटर का प्रयोग, जल की लवणता के लिए जो है सैलिनोमीटर। रक्तचाप के लिए आपका जो है सिप्गोमैनोमीटर, ठीक है। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता, इसके लिए जो है आपका साइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इसमें देखिए पहला दिया है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का द्विवार्षिक प्रकाशन होता है। नहीं, ये गलत दिया है, इसका जो है एक वार्षिक प्रकाशन होता है, तो पहला गलत हो जाएगा। विश्व स्तर पर शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में 27 भारतीय संस्थान शामिल है। जी, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन देखिए कौन सही है, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया स्पैरो यूपी पोर्टल किससे संबंधित है? तो स्पैरो यूपी पोर्टल जो है ये पहले मॉनिटर करने के लिए जो इनकी प्रॉपर्टी है आईएएस एंड जो मिनिस्टर हैं इनके लिए यूज होता था, लेकिन अब इसमें पीसीएस अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये जो है पीसीएस अधिकारियों की संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने से संबंधित है। ये इनमें जो है पीसीएस अधिकारियों को भी अब जोड़ दिया गया है, तो 35 का भी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए अब ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। पोजिट्रॉन का क्या होगा? रदरफोर्ड होगा। पोजिट्रॉन का चैडविक दिया है जो कि गलत हो जाएगा। न्यूट्रॉन का चैडविक ने खोज किया था। इलेक्ट्रॉन
एंडरसन दिया है। न्यूट्रॉन जे थॉमसन, न्यूट्रॉन का दिया है जे थॉमसन। प्रोटॉन, देखो ये भी गलत है। न्यूट्रॉन का आपको मैं बताया था, न्यूट्रॉन का क्या होता है एक्चुअली में चैडविक, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जो है खोज किया था जे थॉमसन ने। पॉजिट्रॉन का जो है आपका, पॉजिट्रॉन का एंडरसन हो जाएगा। प्रोटॉन का रदरफोर्ड, ये जो है सही है, तो ऑप्शन हमारा जो है हो जाएगा बी सही, प्रोटॉन रदरफोर्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है 37। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर बताया गया है। अभिकथन ए देखिए, अमोनिया जल में घुलनशील है। नहीं, अमोनिया जो है जल में घुलनशील नहीं है, ये अघुलनशील है। ठीक है, तो पहला जो है क्या हो गया, गलत हो गया। NH3 यानी अमोनिया एक सहसंयोजक बंध बनाता है जो प्रकृति में अध्रुवीय है। यस, अमोनिया एक सहसंयोजक बंध बनाता है जो प्रकृति में अध्रुवीय है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 37 का ऑप्शन हो जाएगा डी। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है वो है आपका लीवर, उसी को हिंदी में यकृत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ जून 2022 में उद्योग संक्रांति वार्ता की मेजबानी की? क्वेश्चन नंबर 39। दोस्तों ऑप्शन आप जो है कमेंट कर सकते हैं नीचे। 39 का जो है बी सही है, स्वीडन। भारत ने किस देश के साथ जून 2022 में उद्योग संक्रांति वार्ता की मेजबानी की? तो आंसर सही है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन रेटिंग दिया गया है? तो ये जो है आगरा कैंट स्टेशन को ग्रीन रेटिंग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली मछली है? ऑप्शन ए जेली फिश, कटल फिश, हैग फिश और गोल्ड फिश। दोस्तों इसमें जेली फिश, कटल फिश, हैग फिश ये मछली नहीं है। ठीक है, नाम से आपको लग रहा होगा, लेकिन जेली फिश, हैग फिश, स्टार फिश, डेविल, सिल्वर क्रेफिश। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली मछली है? तो इसमें जो है डी सही है, ये उड़ने वाली मछली है आपका गोल्ड फिश। अब कुछ जानवरों के नाम ऐसे हैं जो वास्तव में मछली नहीं है, लेकिन उनके नाम में लगा है तो आपको लगेगा कि ये जो है फिश है, बट फिश नहीं है। ठीक है, जैसे जेली फिश, स्टार फिश, हैग फिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरालुमिन के निर्माण में कौन सी धातु शामिल नहीं है? तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ड्यूरालेमिन में कौन कौन से चीज़ जो है शामिल है। ठीक है, ड्यूरालेमिन के निर्माण में कौन कौन से चीज़ शामिल हैं? तो ड्यूरालेमिन जो है इसमें एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा होता है। एल्युमिनियम इसकी परसेंटेज है 95%। इसके बाद है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है 1%, और कापर है इसमें जो है 4%, कापर है 4%। तो इन तीनों को मिला करके जो है ड्यूरालुमिन बनता है, और इसका उपयोग आपका एरोप्लेन बनाने में, प्रेशर कुकर बनाने में, ऑटोमोबाइल्स में, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और भी चीज़ है इनसे बनाई जाती हैं। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा, कौन सी धातु शामिल नहीं है? एल्युमिनियम तो आपका जो है शामिल ही है, एल्युमिनियम तो शामिल है, मैग्नीशियम भी शामिल है, कॉपर भी शामिल है, तो कौन सा शामिल नहीं है?
ये हो जाएगा आंसर डी, जिंक। आंसर सही हो जाएगा डी, जिंक शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। न्यूटन के गति के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ठीक है, पहला दिया है गति का द्वितीयक नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के रूप में जाना जाता है, ये गलत है। दूसरे नियम में ये है कि वस्तु पर लगने वाला बल और वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, अतः यह पहला जो दिया है गति का नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, ये थर्ड लॉ है। ठीक है, ये जो इसलिए गलत हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो न्यूटन थर्ड लॉ है। क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ है, ये इसलिए गलत हो गया। दूसरा दिया है गति का तृतीय नियम वस्तु पर लगने वाले कुल बल और द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये भी जो है आपका गलत हो गया, क्योंकि ये जो है न्यूटन सेकंड लॉ है। ठीक है, तो न्यूटन का पहला नियम है कि कोई भी वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर वह है कोई बल न लगाया जाए। दूसरा नियम है कि किसी भी वस्तु का जो त्वरण है तब बदलेगा जैसे आप उस पर बल लगाते हैं, तो F = ma। ठीक है, अगर आप बल लगाएंगे तो वस्तु में विस्थापन होगा। तृतीय नियम है कि क्रिया के विपरीत जो है उसमें प्रतिक्रिया होती है, जैसे आप बैलून, जैसे रॉकेट उड़ रहा है, तो ये क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, IMF के एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है श्री कृष्णा श्रीनिवासन जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ बी सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने खोज किया है टीका का। ठीक है, आंसर डी टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46। पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं, इस तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसे जो है उत्तक संवर्धन कहते हैं। ठीक है, पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं, इस टेक्निक को उत्तक परिवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की न्यूनतम सुचालक है? ऑप्शन ए स्कैंडियम, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इसमें आंसर जो है बी सही है, सीसा। ठीक है, अब ये जो दिया गया स्कैंडियम, तांबा, मैग्नीशियम, सीसा, इसमें सबसे न्यूनतम सुचालक सीसा है। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है ये क्या होता है? पीबी से इसको जो है डिनोट करते हैं, पीबी लेड, मैग्नीशियम एमजी, तांबा कॉपर सीयू। ठीक है, सीसा जो है नीले सफेद रंग की चमकदार धातु है, यह अत्यधिक मुलायम, आघातवर्धनी और विद्युत का अपेक्षाकृत कम सुचालक है, जबकि स्कैंडियम, तांबा और मैग्नीशियम इससे ज़्यादा सुचालक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट के रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक कीजिए, कई बार रिपीट हुआ है यूपी पीसीएस एंड लोअर पीसीएस में। तो ऑप्शन सही हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। जून 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 पवित्र कपिल वस्तु अवशेष निम्नलिखित में से किस देश को भेजे? आंसर सही है मंगोलिया। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीव्रतम कंप्यूटर है? तो पहले जो है फुगाकू था, लेकिन अब ये नहीं है, क्योंकि इससे भी जो है ज़्यादा तीव्रतम कंप्यूटर अभी अमेरिका ने बनाया है। किसने बनाया है? यूएस ने, फ्रंटियर। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन से मानव मस्तिष्क की संरचना के भाग हैं? तो इसमें देखिए कौन कौन से जो है मानव मस्तिष्क की संरचना के भाग हैं। तो मानव मस्तिष्क में आपका जो है थैलमस है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलमस है, हिपोकैम्पस है, सेरिब्लम है और स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसमें जो है देखिए चारों ही पॉइंट सही हैं। इसमें जो है चारों ही पॉइंट सही हैं जो दिया गया है। सेरेब्रम, थैलमस, सेरिब्लम, कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, तो ये जो है चारों ही दोस्तों पॉइंट सही है। तो 51 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पुराना जो जीव है नीलहरित शैवाल है। ठीक है, नीलहरित शैवाल। ऑप्शन डी टिक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये बिल्कुल सही है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये गलत है, क्योंकि माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा का जो है ध्वनि ऊर्जा में करता है परिवर्तन, इसलिए भी गलत हो गया। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये पॉइंट सही हो गया। तो चलिए अब देखते हैं कोड की सहायता से 1 और 4 किस में है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ट्यूबलाइट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, बिल्कुल सही है। और पहला था आपका डायनमो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। तो इसमें जो है आपका दोस्तों पहला और चौथा सही है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे प्लेस दिया गया है, लोकेशन दिया गया है। ठीक है, कौन सा जो है स्थान कहाँ पे है आपको ये जो है बताना है क्वेश्चन नंबर 54 में। देखिए सवाज हिल जो दिया है, सवाज हिल कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो सवाज हिल जो है आपका ये पड़ता है इराक में। सवाज हिल इराक में। अल अक्सा मस्जिद, सवाज हिल कहाँ पे है? ये है इराक में। अल अक्सा मॉस्क यानी अल अक्सा जो मस्जिद है वो कहाँ पे है? ये है दोस्तों इज़राइल में। सेला टनल यानी सेला सुरंग कहाँ पे है? तो ये दोस्तों है भारत में। इसके बाद है स्नेक आइलैंड, एक बच गया, तो ये है यूक्रेन में। ठीक है, इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कीजिए। तो अभी सही कौन सा हो जाएगा? अभी हमने आपको बताया सवाल एक का इराक यानी ए का 2 देखिए सिर्फ जो है ऑप्शन बी में है, तो बी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए एलिमिनेशन मेथड, एक आपको पता है ए का 2 दिया हुआ है, बाकी सभी में अलग अलग है, तो बस 2 1 4 3 आंसर बी सही हो गया आपका ऑप्शन जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश हस्तांतरण नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? पहला, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में 5 वर्ष पूर्ण होने पर समूह ए एवं बी अधिकारियों के हस्तांतरण हेतु हस्तांतरण नीति यानी जो ट्रांसफर का रूल है बनाया है क्या? नहीं, ये तो गलत है। पहला, समूह ए और समूह बी के हस्तांतरण सवर्गवार कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष 20% तक किए जा सकते हैं। यस, ये बिल्कुल सही है। ग्रुप ए एंड बी ट्रांसफर्स कैन बी मेड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज वर्किंग कैडर वाइज। तो सी सही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 56, अम्लराज कहलाता है, अम्लराज कहलाता है नाइट्रिक, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
ठीक है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और जो है सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल। आंसर हो जाएगा इसमें डी जो है सही है। अम्लराज कहलाता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण जो है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 प्लस आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो ये 1 और 3 के अनुपात में जो है होते हैं, इसी को बोलते हैं अम्लराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। सूची 1-2 का मिलान करना है आपको। अभिक्रिया और यौगिक दिया हुआ है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया जो है, संयोजन अभिक्रिया में देखिए इसका ए का क्या सही हो जाएगा, देखिए ए का 3 सही है। संयोजन अभिक्रिया C+O2, ये संयोजन जुड़ रहे हैं, संयोजन का मतलब क्या, जुड़ना, तो C+O2 क्या बन जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया आपका एग्जाम्पल जो है संयोजन अभिक्रिया का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसी को ए का 3 हो गया। देखिए नीचे का ऑप्शन कट कीजिए सीधा, ए का 3 नहीं दिया है तो सी और डी ऐसे कैंसिल हो गया। एलिमिनेशन मेथड फॉलो कीजिए आप। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो, लेकिन अगर 4 में 2 भी याद है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए अब तो संयोजन अभिक्रिया C+O2, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया देखिए ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन FeSO4 प्लस जो है जिंक, Zn यानी जिंक, यह है विस्थापन अभिक्रिया। ये हो गया आपका जो है संयोजन अभिक्रिया C+O2। ए का 3 बी का 4, देखिए ए का 3 बी का 4, यानी हमारा बी भी एलिमिनेट हो गया। हमने 2 पता किया, आंसर हो गया हमारा सही 57 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत लक्षणों के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? तो ये करता है जीन, जो जीन होता है यही नियंत्रित करता है। जीन जीवित वस्तुओं में जो इनहेरिटेंस की एक इकाई है, वंशानुगत की एक इकाई है, यह माता पिता से संतान में जो है वंशानुगत जो है हस्तांतरण होता है, ठीक है। तो जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्राथिन, अल्ट्राथिन हेट्रोप्रोटीन फिल्म में निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का उपयोग किया गया था? आंसर देखिए इसमें जो है बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन और लाइसोजाइम का प्रयोग किया गया, 2 और 4, ठीक है। अल्ट्राथिन हेट्रोप्रोटीन फिल्म वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई, जिसने बायोमेडिकल और खाद्य पैकेजिंग उद्योगों में थिन फिल्मों के अनुप्रयोगों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा हमारा जो है बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन और लाइसोजाइम, ऑप्शन बी 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेष्ठ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है? नहीं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक पहल है, ये शिक्षा मंत्रालय का पहल नहीं है, तो पहला हो गया गलत। यह अनुसूचित जाति के छात्रों को समर्पित है, बिल्कुल यह अनुसूचित जाति के छात्रों को समर्पित है। श्रेष्ठ योजना, इसका जो मेन टारगेट है निजी आवासीय विद्यालयों का जो है विकास किया जाए, जहां उच्च गुणवत्ता की जो है शिक्षा प्रदान किया जाए, सो दैट जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति हो अच्छी हो सके और समाज में उनका भी जो है स्तर ऊंचा हो सके, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव आंख के भागों के संदर्भ में लिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? देखिए, कार्निया मानव आंख की एक बाहरी परत है और घने संयोजी ऊतक से बना है, तो ये जो है गलत है। कार्निया जो है
आँख की बाहरी परत नहीं है, मानव आँख की एक बाहरी परत है। दूसरा पॉइंट है कार्निया का आंतरिक भाग श्वेत पटल कहलाता है, नहीं, कार्निया का जो बाहरी भाग होता है, दूसरा पॉइंट इसलिए गलत है कि कार्निया का जो है बाहरी भाग, बाहरी जो भाग होता है वह श्वेत पटल कहलाता है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा पॉइंट है कोराइड में कई रक्त वाहिकाएं होती है तथा रंग में नीला दिखाई देता है, यस, ये तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। रेटिना में अंदर से बाहर की ओर तंत्रिका कोशिकाओं की 3 परतें, नाड़ी ग्रंथि कोशिकाएं, द्विध्रुवी कोशिकाएं तथा फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं, यस, चौथा पॉइंट भी सही है। तो 3 और 4 सही है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 62। आयोडीन की प्राप्ति होती है, आयोडीन की प्राप्ति होती है, आयोडीन की प्राप्ति जो है लेमिनेरिया से होती है, आयोडीन की प्राप्ति होती है लेमिनेरिया से। शैवाल या एल्गी पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। सार गैसम नामक शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन तैयार किया जाता है। आयोडीन जो है लेमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? यह है जूल। ऑप्शन सी टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन।